Good morning students. Today we are read Social Science for class 10. चैप्टर 7. आज हम चैप्टर 7 के कुछ टिप्पणियाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम तात्या टोपे से। फर्स्ट है हमारे पास तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक हैं जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपने देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। ये क्या थे? स्टार्टिंग से ही एक उन वीर सेनानियों में से एक थे जो आसानी से क्या दे दें, शत्रु को चकमा दे दें। और ये एक देशभक्त भी थे। और ये युद्ध किस पद्धति से करते थे? गुरिल्ला पद्धति से करते थे। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध के समस्त उत्तरदायित्व तात्या टोपे पर ही था। नाना साहब के जितने भी युद्ध होते थे उनका उत्तरदायित्व किस पे था? तात्या टोपे पर ही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी थी। इन्होंने मध्य भारत और बुंदेलखंड में भी क्या दी थी? कड़ी टक्कर दी थी। अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात नीति का पालन किया था। अन्य तात्या टोपे को ओरन जिला गुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया था। उन्होंने क्या करा था? तात्या टोपे को विश्वासघात करके उन्होंने बंदी बनाया था। और अंग्रेज़ों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों ने 1884 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। जो उनका सौतेला पुत्र था उसे क्या कर दिया था? उस झांसी का उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया था तथा झांसी का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कर दिया। और झांसी को काय में विलय कर दिया था? मिला लिया था, अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया था। क्योंकि अब उसका कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेज़ों का। तो इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना को ज़बरदस्त टक्कर दी। उन्होंने इसका क्या करा? विरोध करा और वे लड़ी और टक्कर भी दी। सर हुरूज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई। वो पराजित हो गई थी, इसलिए वह कहाँ गई? कालपी आ गई। वहाँ तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और उन्होंने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? ग्वालियर पर। अंग्रेजी सेनापति हुरूज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। वो कहाँ पर आ गए? ग्वालियर में भी आ गए। उन्हें ग्वालियर के किले को घेर लिया। 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। और वो 17 जून 1858 में क्या हो गई? युद्ध करते हुई उस वीरगति को क्या हो गई? प्राप्त हो गई थी। उनकी वीरता की गाथा आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। उनकी कहानियाँ आज भी देशवासियों को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाना साहब। नाना साहब प्रथम स्वतंत्र संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। ये क्या थे? बाजीराव के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। और ये कहाँ पर रहते थे? बिठूर में रहते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लाई डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। जब पेशवा की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने क्या करा? ना उनको पेंशन दी जाती थी और ना कोई उपाधि, दोनों से वंचित कर देता। अतः नाना ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से अंग्रेज़ों को कानपुर से निकाल दिया। उन्होंने क्या थे? कुछ सैनिक थे जिन पर वो विश्वास करते थे और उनकी मदद से अंग्रेज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? कानपुर से निकाल दिया था और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। और वहाँ पर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अज़ीमुल्लाह नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे। जिन पे वे विश्वास करते थे वो कौन थे? तात्या टोपे और अज़ीमुल्लाह नाना साहब के विश्वास पात्र थे। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत महल। इनका जो है बेगम हज़रत महल भी बोलते हैं इनको। तो देख लेते हैं बेगम हज़रत महल अवध की नवाब की विधवा थी। ये क्या थी? विधवा थी अवध के नवाब की। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। उन्होंने अपने युवा पुत्र विराजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा
लखनऊ स्थिति में ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने पुत्र को क्या कर दिया था, नवाब घोषित कर दिया था और रेजिडेंसी उन्होंने आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। शाहजहाँपुर ने भी उन्हें संग्राम का नेतृत्व किया था, परंतु वह क्या हो गई थी, पराजित होने के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई थी। वे वहाँ पर क्या हो गई थी, हार गई थी और सुरक्षा की दृष्टि से वो कहाँ चली गई, नेपाल चली गई थी। तो आज की क्लास में हमने कुछ टिप्पणियाँ पढ़ ली हैं। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये टिप्पणियाँ समझ आ गई होंगी, तो इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।